महाभारत की ना एक कहानी है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। सुभद्रा के हरण की कहानी। अब सवाल ये है कि ये एक सीधी साधी लव स्टोरी थी या फिर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव। इसमें अर्जुन हीरो थे या बस एक मोहरा। चलिए आज इसी हाई स्टेक ड्रामे की एक एक परत खोलकर देखते हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये एक हीरोइक एलोपमेंट था, मतलब दो प्यार करने वालों का मिलना, या फिर एक कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिकल किडनैपिंग, एक सोची समझी साजिश? क्योंकि सच तो ये है कि इस कहानी में हर कोई, हर एक किरदार अपने हिसाब से शतरंज की बिसात बिछा रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी ही, कह सकते हैं, कन्वीनियंट सजा से। देखिए, मामला ये था कि पांडवों को ना चुपचाप हस्तिनापुर की नजरों से बचकर अपने लिए दोस्त और सहयोगी बनाने थे। अब जाहिर है वो ऐसे खुलेआम घूम घूम कर तो ये कर नहीं सकते थे, शक हो जाता। उन्हें चाहिए था एक बहाना, एक एकदम परफेक्ट कवर स्टोरी। और ये मौका मिला अर्जुन को। अब हुआ क्या कि एक ब्राह्मण की मदद करने के चक्कर में अर्जुन को एक जरूरी नियम तोड़ना पड़ा। और सजा क्या मिली? 1 साल का वनवास। पर मजे की बात यह है कि ये सजा उनके लिए सजा कम, एक मौका ज्यादा बन गई। अब सोचिए, अर्जुन एक तपस्वी के भेष में पूरे देश में आराम से घूम सकते थे, दोस्त बना सकते थे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। लेकिन हस्तिनापुर में बैठे शकुनी को भला इन बातों पर कैसे यकीन होता? उसे तो इस कहानी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसकी शातिर नजरों में ये कोई प्रायश्चित वायश्चित नहीं था। अरे नहीं, ये तो पांडवों की एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीतिक चाल थी। शकुनी की दुनिया में ना सब कुछ राजनीति था, हर चीज। और शादी विवाह, वो तो खासकर। उसका तो साफ मानना था कि भाई ये सब प्यार मोहब्बत की बातें तो बस कहने के लिए हैं। असल में शादियां होती हैं राजनीतिक गठबंधन, जिनसे कोई बच नहीं सकता। ये रिश्ते नहीं, ये तो सीधे सीधे ताकत का खेल है। और इसी को कहते हैं विवाह राजनीति। ये महाभारत के दौर का, कह लीजिए, सबसे बड़ा हथियार था। सोचिए, शादियों के जरिए आप ताकतवर दोस्त बना रहे हैं, अपने पुराने दुश्मनों को रिश्तेदार बनाकर शांत कर रहे हैं, और जो नए दुश्मन हैं उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। है ना कमाल का पैंतरा? बहुत पुराना लेकिन उतना ही असरदार। तो शकुनी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने सोचा कि अगर किसी तरह दुर्योधन की शादी कृष्ण की बहन सुभद्रा से हो जाए तो सोचिए क्या होगा। द्वारिका की सारी ताकत कौरवों के साथ आ जाएगी, और पांडव, वो तो बेचारे हमेशा के लिए अकेले और कमजोर पड़ जाएंगे। गेम ओवर। अब सीन शिफ्ट होता है। उधर अर्जुन एक तपस्वी के भेष में घूमते घूमते पहुंच जाते हैं द्वारका, और वहीं उनकी मुलाकात होती है राजकुमारी सुभद्रा से। अब पहली नजर में तो ये एक इत्तेफाकी लगेगा, है ना? पर जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत में कुछ भी सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। इस मुलाकात के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्लान काम कर रहा था। अर्जुन भी कम नहीं थे। उन्होंने सुभद्रा को परखने के लिए अपने ही बारे में कह दिया, सुना है कोई योद्धा है अर्जुन, ऐसी क्या खास बात है उसमें? बस इतना सुनना था कि सुभद्रा का तो खून खौल उठा। उन्होंने उस अजनबी तपस्वी के सामने अर्जुन की शान में वो सब कुछ कह डाला जो शायद उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था। उनके दिल की सारी बातें बाहर आ गई। और बिल्कुल सही मौके पर किसकी एंट्री होती है? श्री कृष्ण की। वो अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ आते हैं और उस तपस्वी का राज खोल देते हैं। वो सुभद्रा को बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही अर्जुन है जिनकी वो इतनी देर से शान में कसीदे पढ़ रही थीं। आप सोच सकते हैं उस पल को। यहीं से असल में इस कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो बात ही क्या थी? असली जबरदस्त ट्विस्ट तो तब आता है जब कृष्ण के बड़े भाई बलराम एक ऐसा वादा कर बैठते हैं जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। हुआ ये कि दुर्योधन, जो बलराम का सबसे प्यारा, सबसे प्रिय शिष्य था, उसने अपनी गदा युद्ध की ट्रेनिंग पूरी होने पर गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? सुभद्रा का हाथ। और बलराम, वो तो इतने खुश हुए, इतने ज्यादा, कि उन्होंने बिना सोचे समझे खुशी खुशी वचन दे लिया, जा सुभद्रा तुम्हारी हुई। एक बार भी ना कृष्ण से पूछा और ना ही सुभद्रा से। तो अब सुभद्रा के सामने 2 रास्ते थे, बिल्कुल 2 अलग अलग भविष्य। एक तरफ था बलराम का प्लान, यानी दुर्योधन से शादी, जिससे हस्तिनापुर से एक पक्का गठबंधन हो जाता और द्वारका को मिलती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
पर इस प्लान में सुभद्रा की मर्जी की कोई जगह नहीं थी। और दूसरी तरफ थी हकीकत, अर्जुन, जिनसे वो प्यार करती थीं। ये रिश्ता पांडवों से गठबंधन तो बनाता, पर द्वारका के लिए एक बड़ा राजनीतिक खतरा भी बन सकता था। एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ प्यार। और जब प्यार और राजनीति की टक्कर इतनी जोरदार हो तो सीन में किसकी एंट्री होती है? द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, श्री कृष्ण की। अब उनके सामने देखिए कितनी बड़ी चुनौती थी। एक तरफ भाई का वचन था जिसे वो तोड़ नहीं सकते, दूसरी तरफ बहन की खुशी थी जिसे वो खोना नहीं चाहते, और इन सब के ऊपर द्वारका का भविष्य भी सुरक्षित रखना था। क्या करते वो? तो कृष्ण सबसे पहले जाते हैं अर्जुन के पास। उन्हें बलराम के दिए हुए वचन के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन कृष्ण की खासियत देखिए, वो इस पूरे मामले को अर्जुन की पर्सनल प्रॉब्लम की तरह पेश नहीं करते। अरे नहीं, वो तो पूरे सिचुएशन को ही रीफ्रेम कर देते हैं। इसे बना देते हैं एक योद्धा का धर्म, एक क्षत्रिय का कर्तव्य। अब यहाँ कृष्ण का मास्टर स्ट्रोक देखिए, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा का धर्म है कि अगर कन्या राजी हो और कोई रुकावट हो तो उसका हरण करके विवाह करना जायज है। दूसरा स्टेप, वो उन्हें फौरन सामने खड़े खतरे के बारे में बताते हैं कि दुर्योधन से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तीसरा स्टेप, वो एक मौका देते हैं, सुभद्रा सुबह मंदिर दर्शन के लिए अकेली जाएगी। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, वो फैसला अर्जुन और सुभद्रा पर छोड़ देते हैं। देखा आपने, कृष्ण ने कोई हुक्म नहीं दिया, उन्होंने बस एक रास्ता दिखाया। और ये बहुत जरूरी बात है कि ये रास्ता उन्होंने सिर्फ अर्जुन को नहीं दिखाया, उन्होंने सुभद्रा को भी सब कुछ साफ साफ बताया। उन्हें ये समझाया गया कि अगर वो दुर्योधन से शादी नहीं करना चाहती तो यही एक तरीका बचा है। अब चॉइस, फैसला पूरी तरह से सुभद्रा का था। वो इस कहानी में कोई प्राइज नहीं थी जिसे जीता जाना था। नहीं, वो तो इस कहानी की को पायलट थीं, जो अपना रथ खुद चलाने वाली थीं। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। द्वारका में तो जैसे भूचाल आ गया। जैसे ही ये खबर फैली कि अर्जुन सुभद्रा को लेकर चले गए हैं, बलराम का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे युद्ध का ऐलान कर दिया। उनका हुक्म गूंज उठा, द्वारका के योद्धाओं, अर्जुन ने हमारे मेहमान नवाजी का, हमारे भरोसे का अपमान किया है। वो सुभद्रा का हरण करके ले गया है। हम इंद्रप्रस्थ तक उसका पीछा करेंगे और उसे इस धोखे का सबक सिखाएंगे। पूरी की पूरी यादव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। और तभी कृष्ण ने सबको रोका। उन्होंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, 1 मिनट, रथ कौन चला रहा था? और जब पता चला कि रथ की लगाम तो खुद सुभद्रा के हाथ में थी, तो कृष्ण ने पलट कर कहा, तो फिर ये हरण कैसे हुआ? ये तो सुभद्रा का अपनी मर्जी से जाना हुआ है ना? और इसके बाद तो उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। वो बोले, जरा सोचिए, सच तो ये है कि अर्जुन ने हमारा अपमान नहीं किया, बल्कि हमारा सम्मान बढ़ाया है। उसने हमारी सुभद्रा को एक चीज की तरह, एक सौदे की तरह दुर्योधन को सौंपे जाने से बचाया है। उसने हमारी इज्जत रखी है। और फिर आखिर में उन्होंने सबको याद दिलाया कि आखिर ये अर्जुन है कौन। ये कोई ऐरा गैरा नहीं है। ये पांडु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, शांतनु का पोता है। उन्होंने साफ कहा, तीनों लोकों में सुभद्रा के लिए इससे बेहतर वर कोई और हो सकता है क्या? बस कृष्ण की इन दलीलों के सामने किसी का गुस्सा, कोई तर्क टिक नहीं सका। खुद बलराम का क्रोध भी शांत हो गया। और देखिए, जो सेना कुछ देर पहले अर्जुन को मारने जा रही थी, अब उसे हुक्म मिला कि अर्जुन और सुभद्रा को पूरे मान सम्मान के साथ वापस लेकर आओ। एक जो लड़ाई होने वाली थी, वो एक शानदार शादी के जश्न में बदल गई। तो ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि जब धर्म, राजनीति और दिल की बात, ये तीनों चीजें एक साथ सामने आकर खड़ी हो जाएं, तो सही चुनाव का, सही चॉइस का असली मतलब क्या होता है? क्या कृष्ण ने जो किया वो बस एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव था, या उन्होंने वाकई सुभद्रा को अपनी मर्जी से अपना भविष्य चुनने का एक मौका दिया? शायद इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना तब था।